बात करते हैं हम लोग लास्ट क्लास में जो एंगल एंड मेजरमेंट्स के बारे में बात की थी हम लोगों ने। तो आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, अच्छे से सॉल्व किया होगा। ओके, और आप लोगों को अच्छी चीजें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, आज हम लोग एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि आपके क्लास 10 का ही पार्ट है। उसी के कुछ चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो रेशियोज आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज कितने होते हैं भाई? रेशियोज कितने होते हैं भाई? 6 रेशियोज होते हैं। आपको मालूम है ना, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, एक मिनट, साइन कॉस थीटा, ठीक है ना, टैन थीटा होता है, देन कॉट थीटा हमने लिख लिया, देन सेक थीटा लिखा, फिर क्या लिखा? कॉसेक थीटा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और ये सारी बातें आपने इसको राइट एंगल के रिफरेंस में पढ़ी हुई है। सभी किसके रिफरेंस में? राइट एंगल के रिफरेंस में पढ़ी हुई है। तो एक राइट एंगल का पार्ट अगर ले लेते हैं, एक राइट एंगल का पार्ट हमने ले लिया और इसका हमने नाम लिख लिया बेटा ए, बी और सी, जिसमें अगर एक एंगल ये थीटा है, ध्यान से देखिएगा, एंगल सी के बारे में बात हो रही है। एंगल सी क्या है? थीटा है। तो एंगल सी के थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो अपोजिट साइड होती है इसे आप क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है बेटा? बेस होता है, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ये सबको आपको पता है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो कि हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपको पता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है, या पी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको यूज करनी पड़ती है और ये हमेशा यूज करनी पड़ती है। तो जैसे साइन थीटा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक एच अपॉन बी, कॉसेक एच अपॉन पी, ठीक है। तो फर्स्ट केस इसको मान लिया हमने, फर्स्ट केस है ये आपके पास, ये रेशियोज होते हैं, ठीक है। इसी में अगर हम बात करें, आपको ये भी मालूम है कि साइन थीटा, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ये सब पढ़ा हुआ है आपने, या इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ध्यान से देखिएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो सकता है, मालूम है। अगर इसी में अगर मान लीजिए हम लोग कुछ और केसेस के बारे में बात करें, बी सेक्शन दे दिया जाए, मान लीजिए आपसे कहा जाए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वजह भी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, क्योंकि कॉस का रेशियो तो क्या होता है? सेक होता है। सी सेक्शन के बारे में बात करें, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। यह भी आपको मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट बारे में बात कर लेते हैं थर्ड। आपको ये भी मालूम है कि टेन थीटा की वैल्यू हम लोग यूज करते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा यूज करते हैं, ठीक है। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू यूज करते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यूज करते हैं, ठीक है। इस केस के भी बारे में पता है आपको, ठीक है। ये सब क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते चले जाते हैं, ठीक है। फोर्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने एक केस और किया था, कि अगर आइडेंटिटीज यूज की थी हम लोगों ने। क्या यूज किया था बेटा? आइडेंटिटीज यूज की थी। आइडेंटिटीज क्या थी? फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, ठीक है। क्यों था भाई? हम लोग फटाफट इसको भी देख लेते हैं। ये कंडीशन क्यों होती भाई? मालूम है आपको? साइन की वैल्यू आपको पता है p बाई एच होती है, तो p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गई, प्लस कॉस की वैल्यू क्या होगी बेटा? b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गई, इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब हो गया एच स्क्वायर की वैल्यू होगी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बेटा? एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। सिंपल, ठीक है। बी हम लोग बात की थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको भी आप डिराइव कर सकते हो बेटा। 1 प्लस टेन की वैल्यू होती है p अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस, या इसे हम लिखेंगे क्या? बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इज इक्वल टू हमें बताना है ये वैल्यू क्या होगा बेटा? एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर।
h अपॉन बी क्या था, h अपॉन बी देखिए यहाँ पे क्या है, सेक है, तो अब बेस की बात ये वैल्यू क्या हो गई, सेक स्क्वायर थीटा हो गई। ओके ठीक है, और इसी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में और भी डिटेल बात कर लेते हैं। ये आपको भी मालूम है। अच्छा इसी केस को अगर हम लोग ऐसा चाहें तो 1 प्लस ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि 1 की वैल्यू है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इनटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो सकता है। हो सकता है भाई, हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है इसलिए हम लोगों ने इस टाइप से इसे कन्वर्ट किया है। क्लियर। अब जैसे कि मान लीजिए अभी कभी आपको एग्जांपल पूछ लिया जाए कि भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू दिया गया x माइनस 1 अपॉन 4x दिया गया है, x माइनस 1 अपॉन 4x दिया गया है, और आपसे पूछा गया कि आप बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो आप सोचिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, समझिएगा। यहाँ पे आपको मालूम है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसे अगर लिखिए 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सेक माइनस टेन हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल कीजिए 4x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अगर आप चाहें तो आपको निकालना क्या था, टेन थीटा निकालना था। हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर ले, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर सब्सट्रैक्ट किया तो दिस माइनस दिस कर दीजिए बेटा, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 टेन थीटा आ जाएगी, और 2 टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x हो जाएगी। ठीक है, अब सिंपल सा है, आपको इसे कैलकुलेट कर लेना है, वैल्यू निकाल लेनी है। बात समझ में आ रही है। हम इसे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमें लगता है कि आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। बस हमने आपको ये समझाया है कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की थोड़ी सी हैबिट करिए, हैबिट में लाइए इसे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू थी, टेन थीटा आपको निकालना था, हमने इस फॉर्मूले का आपको यूज बता दिया। तो ये कौन सा आइडेंटिटी थी बेटा, आइडेंटिटी नंबर सेकंड थी। थर्ड आइडेंटिटी क्या यूज की थी आप लोगों ने, थर्ड आइडेंटिटी आपको याद होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और अगर आप चाहें तो इसको भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, और इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एक चीज के बारे में और बात कर लेते हैं, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको यह भी पता है कि अगर मान लीजिए अगर हम कार्टेशियन सिस्टम बना दें, क्या बना देते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बना देते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस है, ये बेटा एक्स डैश है और ये वाई डैश है। ठीक है, आपको ये पता है कि एंगल कितना था बेटा, 0 डिग्री होता है। इस एंगल के बारे में बात की थी π/2। अब हमने देखिए 90 नहीं लिखा, π/2। आपको पता है एंगल एंड मेजरमेंट में डिग्री को रेडियन में चेंज करना हमने सिखाया हुआ है। तो 90 का मतलब क्या है, π/2 है। ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, पाई हो गई। ये वैल्यू क्या होगी, 3π/2 होगी। ओके, ये पाई होगा मतलब 180। ओके, ये 0 हो गया। अगेन क्या हो सकता है, ये 2π हो सकता है, 360। ये क्या हो सकता है, 5π/2 हो सकता है। ये क्या हो सकता है, 6π/2 मतलब 3π हो जाएगा। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 7π/2, 7π/2 हो सकता है। इसी टाइप से ये एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में है। ये सारे एंगल के मेजरमेंट जो हैं वो कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज हैं। अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात होगी। अच्छा, आपको ये मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव।
यहाँ पे आपको मालूम है कि साइन की फैमिली साइन और कॉस है, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। यहाँ पर टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्यों नेगेटिव होते हैं भाई, ये सारी कंडीशंस क्यों होती हैं समझा जाएगा। एक बार बहुत छोटी सी कंडीशन बता देते हैं हम कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है। एक्स हो गया, वाई हो गया, हमने कहा इस कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो सिंपल सा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप फॉर्म कर दीजिए। एक हमने क्या कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। ये O है, ये A है और ये B है। ठीक है, अब मान लीजिए ये एंगल थीटा है और हमें इसी के बारे में सभी बात करनी है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा के बारे में बात करनी है, कॉस थीटा बात करनी है, टेन थीटा के बारे में बात करनी है। ठीक है, बाकी सभी के बारे में बात कर देते हैं। ये थीटा है, ये बेटा बेस क्या होता है, बेस को हमने x अगर मान लिया, हाइट को y मान लिया, तो ये वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इन रूट ऑफ, मालूम है हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं आप। इसको हमने मान लीजिए r मेंशन कर दिया। क्या मेंशन कर दिया, r मेंशन कर दिया। साइन का मतलब क्या बेटा, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, y अपॉन r। ध्यान से देखेंगे y अपॉन r, y कैसा है बेटा यहाँ पर पॉजिटिव है, x भी यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है साइन कैसा होगा पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो y है, समझिएगा cos के बारे में बात करें तो बेस x अपॉन r, तो x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब है साइन और cos दोनों पॉजिटिव। टेन के बारे में बात करें तो y अपॉन x हो गया, y पॉजिटिव x पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है टेन पॉजिटिव। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या मिल गया, सभी पॉजिटिव मिल गए। ठीक है, सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड में देखिएगा ध्यान से, सेकंड के एंगल के बारे में बात करते हैं। सेकंड का अगर एंगल ऐसा कुछ होगा, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, इस टाइप से, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, आप सेकंड में पहुंच गए। ओके, तो अगर हम बात करें कि भाई ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा। ध्यान से देखिएगा, इस केस में x जो होगा वो नेगेटिव होगा बेटा, इस केस में y कैसा होगा, y पॉजिटिव होगा, और ये वैल्यू क्या होगी r की होगी। तो जहां पे भी y के केसेस बन रहे होंगे वो सभी केस कैसे होंगे पॉजिटिव के होंगे, और जहां पे भी x के केस बन रहे होंगे वो सभी केस कैसे होंगे नेगेटिव के होंगे, समझिएगा। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए थीटा है, ये अगर थीटा है, ठीक है ना, तो अगर ये थीटा है तो केस क्या बना बेटा साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी y अपॉन r, y कैसा पॉजिटिव। कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं, कॉस के बारे में करें x अपॉन r, x नेगेटिव है, x क्या है नेगेटिव है, तो x अगर नेगेटिव है तो कॉस कैसा होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सेकंड में कॉस कैसा हो गया नेगेटिव हो गया। टेन के बारे में बात कर लेते हैं, टेन थीटा की वैल्यू अगर बात करते हैं तो टेन क्या होता है हाइट अपॉन y अपॉन x होता है, y अपॉन x होता है, तो y अपॉन x अगर है तो y पॉजिटिव, लेकिन x कैसा है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो 10 कैसा हो गया नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनके कोऑर्डिनेट की वैल्यूज को चेक करते हैं और सारी वैल्यूज आपको आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि वैल्यू कहां पे पॉजिटिव होती है और कहां पे वैल्यू नेगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है, कोई समस्या तो नहीं। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यहां पे क्या होगा साइन कॉस पॉजिटिव, बाकी सभी कैसे होंगे नेगेटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस आपको समझ में आ रही है। ओके, अगर मान लीजिए अगर हम लोग को कुछ एग्जांपल्स करना हो, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में किया हुआ है, उसके हिसाब से बात कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बेटा, आपको समझ में तो बात आ ही गई है। तो मान लीजिए इफ थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2, देखिएगा ध्यान से, पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2, देन in root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal, इसकी वजह सोचिए कि क्या हो सकती है। क्वेश्चन सॉल्व किया था क्लास 10th में, क्या कैसे किया था मालूम है ना आपको। इसके 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन किया था ऊपर नीचे, देखिए ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा लिखा, स्क्वायर कर दिया,
और नीचे आपको पता है कि आपको क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है ना। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। जैसे आपने स्क्वायर देखा, रूट से बाहर निकाला, 1 माइनस का साइन थीटा निकला, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा निकला। यहां देखें तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है और ये वैल्यू कैसे है, रूट के अंदर है। आप समझते हैं 1 माइनस हमने लिखा साइन थीटा, नीचे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा और रूट, ठीक है। अच्छा एक चीज हमने बताई है शायद आपको कि एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है वो मॉड ऑफ एक्स होता है। एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स होता है। तो अगर आपको ये पता है तो ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस का साइन थीटा और नीचे आ गया मॉड ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर लगा था, मॉड लगा दिया। अब आप ये कहेंगे कि सर यहां पे भी तो हो सकता है, यहां पे स्क्वायर लगा था, रूट से बाहर निकलना था, मॉड लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, मॉड लगना चाहिए। चलिए लगा देते हैं, यहां पे मॉड लगा दिया, यहां पे भी मॉड लगा दिया, यहां भी मॉड लगा दिया, ओके। लेकिन अब समस्या ये होती है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो -1 से +1 के बीच में होती है, -1 से +1 के बीच में होती है, समझिएगा। साइन थीटा जो होता है वो हमेशा कहां बिलोंग करता है, -1 टू +1 के बीच में। तो -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर दीजिए, यहां पर ये कंप्लीट वैल्यू जो आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। चेक करके देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 1 की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर वैल्यू 1 से ज्यादा होती, समझिएगा, 1 से अगर ज्यादा होती तो मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव हो सकती थी, लेकिन 1 से कम वैल्यू है, इसलिए मॉड के अंदर की वैल्यू कैसी आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। और अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव होता है, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो हम सिंपल 1 माइनस का साइन थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहां पर, अब कॉस क्या होता है, कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। तो कॉस क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमें सोचना है कि भाई कॉस थीटा क्या होगा। ध्यान से देखिए, थीटा की वैल्यू कहां लाई कर रही है, π/2 से 3π/2, तो ये π/2 है और π/2 से लेकर 3π/2, ये देखिए ध्यान से, π/2 से 3π/2। तो सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड के बारे में बात हो रही है। तो सेकेंड और थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो क्या लगाना चाहिए मुझे, - cos थीटा, मींस वैल्यू क्या आएगी, -1 cos थीटा और प्लस sin थीटा बाई cos थीटा, मींस वैल्यू क्या आ गई, -sec थीटा प्लस tan थीटा। तो अब आपको इन बारीकियों के बारे में समझना है। क्लास 10 में क्या किया था, डायरेक्ट आपने कर दिया था, डायरेक्ट सॉल्व किया था, कोऑर्डिनेट के बारे में बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि वहां पे हम कंडीशन क्या लेते थे, वहां पे कंडीशन लेते थे 0 to 90 के बीच में, और 0 to 90 के बीच में क्या होता था, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, सभी वैल्यू पॉजिटिव होती थी। तो हम लोग को ये चीजें चेक नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट। अगर यही कंडीशन 0 to π/2 होता तो आप सिंपल सॉल्व कर देते, लेकिन जब कंडीशन दी जाएगी तो आपको इस टाइप से इसे टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसी टाइप का एक एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए थीटा की वैल्यू बिलोंग कर दी है π/2 से लेके π/2 टू π तक, इसके बीच में, मतलब कहां पे है, सेकंड में, और हमें वैल्यू बतानी है। देन इन रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का दिया बेटा, और वहां पे 1 माइनस का साइन थीटा हो गया और यहां हो गया 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है, ओके। अब इसकी वैल्यू कैसे बतानी है, सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए बेटा, क्रॉस करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां मल्टीप्लाई कीजिए बेटा तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर है, रूट से बाहर निकाल दिया, होल स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। क्यों आया था बता दिया है मैंने। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर देखिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले तो क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और रूट के अंदर है, फिर से वही काम बेटा, रूट के अंदर अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो बात हुई थी ना, मॉड कॉस थीटा आएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, साइन साइन कैंसिल, 2 अपॉन मॉड कॉस थीटा। अब आप समझिए
कि कॉस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब है -2 सेक थीटा। तो अब आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बेसिक से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, जो भी आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा उसी टाइप से हम कुछ चीजों को उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, तो कनेक्ट कीजिएगा। और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज मुझे मेंशन कीजिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे हम फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस टाइप से चीजें हो रही है। ओके, ठीक है, इरेज किया जाए।